वसंत भाग 1 के पाठ 6 पार नजर के जो कहानी है और जिनके लेखक हैं जयंत विष्णु नागीकर। तो जयंत विष्णु जी ने इस पाठ को एक कल्पित कहानी है, ये क्या है? कल्पित कहानी, यानी कल्पना के आधार पर उन्होंने इस कहानी की रचना की है। और ये क्या कहानी है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पार नजर के यानी नजर के पार, दूर। तो क्या है इस कहानी में, आइए देखते हैं। एक स्पेस की कहानी है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था और आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते जाने के लिए मनाही था। यानी कि एक सुरंगनुमा रास्ता, यानी कि जो अंतरिक्ष था, पृथ्वी थी, उस पृथ्वी के नीचे सुरंग में लोगों का रहना बसना था। और सुरंग के ऊपर, यानी सुरंग के ऊपर एक सुरंग के नीचे जो लोग रहते थे और उस सुरंग के ऊपर जो जमीन था उसके ऊपर उन लोग काम किया करते थे। तो वहां पे छोटे बच्चों का जाना मना था। वहां पे एक छोटा बच्चा जिसके पिताजी उस जमीन के ऊपर कार्य करते थे, तो उसके मन में बड़ी हलचल मची रहती थी कि आखिर ऊपर मेरे पिताजी क्या काम करते हैं, वहां पे सब कुछ कैसा होगा। तो सिक्योरिटी एक पास होता है कार्ड के जैसा, एटीएम कार्ड के जैसा या पैन कार्ड के जैसा। तो एक सिक्योरिटी पास भी था। वो सिक्योरिटी पास अगर किसी व्यक्ति के लिए होता है या किसी व्यक्ति के पास होता है तो वो बिना किसी रोक टोक के अंदर बाहर आ जा सकता है। तो छोटू एक बच्चा था इस कहानी में। छोटू एक बच्चा है जिसके पिताजी उस सुरंग के ऊपर कार्य करते हैं और उनके पास क्या है, एक सिक्योरिटी पास है। तो अचानक वो सिक्योरिटी पास उनके बच्चे यानी छोटू को मिल जाता है और वो उस सिक्योरिटी पास से खेलने लगता है। तभी उसके पिताजी ने कहा कि छोटू, मैंने कई बार मना किया है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो या सिक्योरिटी पास को ऐसे मत लिया करो। रोजाना यही वार्तालाप बातचीत हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उसकी माँ भी मना करती थी कि रोज रोज समझाते हैं कि सिक्योरिटी पास को मत छुआ करो और ना ही ऊपर जाने की सोचा करो। एक दिन की बात थी कि छुट्टी का दिन था। छोटू के पिताजी घर पर आराम कर रहे थे और अचानक वो पास छोटू को मिल गया। अब क्या चाहिए था, छोटू को तो मजे हो गए और वो उस सिक्योरिटी पास को लेकर सुरंग के रास्ते से बाहर चला। जबकि बाहर जाने के लिए या जो सुरंग के ऊपर जो लोग काम करते थे वहां पर केवल चुनिंदा लोगों को ही वहां पर जाने की अनुमति थी, सभी को बिल्कुल नहीं। अब छोटू के पास जो सिक्योरिटी पास था उसने उस सिक्योरिटी पास को क्या किया, एक खांचे यानी कि एक छेद जैसे दरवाजे पे या एंट्रेंस पे बना होता है, उसमें उसने उस सिक्योरिटी पास को डाला और डालते ही तुरंत दरवाजा खुल गया और वो उसके अंदर चला गया। झट से कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ और जब छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर तय करने का समय आ गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक मशीन लगाए गए थे, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं उसी प्रकार से निरीक्षक मशीन। कौन आया, कब आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, सारा कुछ उसमें क्या होता था, अपलोड होता था। अब जहां जहां से छोटू गुजर रहा था वहां से वो निरीक्षक मशीन सारा कुछ डेटा अपडेट कर रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। और क्या हुआ, अचानक उस सिपाही दौड़ते हुए आए और छोटू को पकड़ लिए। और छोटू को जैसे ही पकड़े उन्होंने तुरंत उसे क्या किया, उसे उसके घर पहुंचा दिया और पिताजी से भी एक थप्पड़ उसे मिला।
और उन्होंने जोर से उसे डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम्हें उस सुरंगनुमा रास्ते पर नहीं जाना है, वहां केवल हम जैसे या कुछ लोग ही जा सकते हैं, तुम ऐसे आसानी से नहीं जा सकते। तो छोटू ने पूछा कि आप कैसे जा सकते हो, मैं क्यों नहीं जा सकता। तब उसके पिताजी ने समझाया कि हम जब वहां जाते हैं तो एक स्पेशल सूट या कपड़ा पहनकर जाते हैं जिससे कि हमारी सुरक्षा होती है और लोग ऐसे वहां पर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हें मना किया जाता है कि तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जो हम स्पेशल वो स्पेस सूट पहनते हैं वो हमें ठंड से बचाकर रखता है। ऊपर बहुत ठंड है। हम जो एक किस्म के जूते पहनते हैं, उन जूतों को पहनकर वहां पर चलने में हमें आसानी होती है और वहां पर चलने के लिए हमें अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि तुम्हें इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है और ऊपर बहुत ठंड है। तब उसके पापा ने समझाया कि बहुत साल पहले ये जो हमारा ग्रह है मंगल, कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह के बारे में कहानी बताई जा रही है? मंगल ग्रह के बारे में। तो छोटू के पापा ने बताया कि मंगल ग्रह में हमारे जो पूर्वज थे कई साल से रह रहे थे और यहाँ पे भी हमारे जैसे लोग, जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि थे। माहौल, वनस्पतियां, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? सूर्य की रोशनी में परिवर्तन के कारण वातावरण या समय का जो गति होता है वो अवरुद्ध हो गया। स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई कि जितने भी जीव जंतु वनस्पति थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें अनबैलेंस हो गया, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सूर्य की रोशनी में क्या होने की वजह से? सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से ना मिल पाने की वजह से वनस्पति बर्बाद हो गए, जीव जंतु नष्ट हो गए और हमारे पुरखों ने ही जो सरवाइव किया वो ही केवल बचे रह सके। फिर हमने क्या किया? हमने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हम उस जमीन के नीचे यानी सुरंग में आकर रहने लगे और सुरंग के ऊपर जो मशीनें बैठाई गई है उससे हम क्या लेते हैं? जो कृत्रिम रोशनी, आर्टिफिशियल लाइट जो होती है वो हम लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। उसके पापा ने समझाया। तो तुम्हें ऊपर नहीं जाना है क्योंकि उन मशीनों के द्वारा ही हम वो सारे क्रियाकलाप करते हैं और उसमें कुछ चुनिंदा लोग ही काम करते हैं मेरे जैसे। तब छोटू ने कहा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए और बड़ा होकर मैं भी यहीं पर काम करूंगा। छोटू के पिताजी ने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम भी बिल्कुल काम करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और मम्मी पापा की बात भी माननी पड़ेगी। छोटू ने ऐसे सिर हिलाया और कहा बिल्कुल मैं मानूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। कैसे? एक अच्छे बच्चे की तरह। अब समय हो जाता है छोटू के पापा के ड्यूटी जाने का। वो ड्यूटी चले जाते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही ड्यूटी पहुंचते हैं वो जो एक वहां का जो प्रमुख था अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वो बाहर निकलने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और चिंता की रेखाएं नजर आ रही थी। चिंता की रेखाएं कैसी? तब उसने समझाया कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि कोई अंतरिक्ष यान हमारे पास आ रहा है। तब उन्होंने उसे बड़े ध्यान से देखा और बोला कि क्या कोई हमारे अलावा भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बसे हुए हैं? हम तो मंगल में हैं, लेकिन क्या कोई लोग और भी हैं जो कहीं किसी और प्लेनेट में, किसी और ग्रह में बसे हुए हैं और इस प्रकार के यान को भेजेंगे? क्या उनके पास उतनी सूर्य की रोशनी है या क्या वो इतने विकसित हो चुके हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ग्रह प्रयोग किया था, ऐसे स्पेस यान का यूज किया था, प्रयोग किया था। दोनों सोच विचार में रहते हैं और बोलते हैं कि देखो अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो हमें देखने को मिल जाएगा। और दोनों बड़े ध्यान से देखते हैं। अचानक जब वो चीज पास में आती है तो पता चलता है कि वो एक स्पेस ही है, एक यान ही है और उसमें से इस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर आता है।
यांत्रिक हाथ यानी मशीनी हाथ, एक मशीन यानी मशीन से बना हुआ हाथ। और उसे जब वो बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो हाथ धीरे 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 बहुत लंबा होता चला जाता है। और लंबा होते चले जाने के बाद वे बड़े गौर से उस कंप्यूटर से देखते हैं तो कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं और ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए ये सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। अब नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? अब इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है वो कौन है? वो एक वैज्ञानिक है। कौन है? एक वैज्ञानिक। तो जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो ऐसा बटा हुआ था वो वैज्ञानिक ही थे। नंबर 1 जो कॉलोनी को पूरा सेटल करके रखता था, नंबर 2 जो पूरे मशीनों को सेटल करके रखता था, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन करता था। तो सारे जो साइंटिस्ट थे वो बड़े ध्यान से बारीकियों से हर चीज देखते थे। तो सारे लोग आश्चर्य थे। सभा बैठाई गई, अध्यक्ष बुलाए गए, कहा जाने लगा भाई ये क्या चीज है जो हमारे पास आ रही है, क्या अवलोकन करना चाहती है? तो कईयों ने बोला इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद कईयों ने बोला नहीं इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, नहीं तो किसी और को ना पता चल जाए। इसके लिए जिन्होंने इसे भेजा है हम इसको खराब कर देते हैं। मतलब पूरे तरीके से खराब तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जो यंत्र है एकाएक रुक जाए, काम ना करे, खत्म ना हो, खराब ना हो, लेकिन काम करना बंद कर दे। तो कई प्रकार के सुझाव दिए गए और उस दिन छोटू के लिए भी बहुत बड़ा दिन था। क्यों? क्योंकि छोटू के पापा उसे अपने साथ सूर्य के ऊपर लेकर गए थे और सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे और वो मशीन धीरे 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 पास में आ रहा था और उसके हाथ से, उस मशीन के अंदर से जो यांत्रिक हाथ यानी मशीन से बना हुआ एक बहुत लंबा हाथ नीचे की ओर आया और वह मिट्टी को उकेरने लगा, यानी कि उसे उठाने लगा। सबने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन सबका ध्यान तो उस मशीन पर था, उस अंतरिक्ष यान पर था, सिवाय एक के। किसके? छोटू के। और छोटू वहां पे जो कंसोल लगे थे, जो मशीन लगा हुआ था, वहां पे कई सारे बटन थे, उसमें से एक लाल बटन था और छोटू ने क्या किया? उस लाल बटन को दबा दिया और जैसे उस लाल बटन को दबाया वहां पर सारी मशीनें आवाज करने लगी और वहीं पर उसके जो अनकंट्रोल हो रहा था और छोटू के पिताजी ने तुरंत छोटू को वहां से हटाया, लाल बटन को पुनः दबाया और वो कंसोल जब फिर से सही सिस्टम में आ गया, सारी मशीनें सही सिस्टम में आ गई, तो उसके पिताजी ने तुरंत एक थप्पड़ खींच के फिर से छोटू को लगा। यानी कि क्या? हमें कभी भी कोई भी काम बिना पूछे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा हो सकता है नुकसान ही हो। ठीक है? तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि वो यांत्रिक हाथ खराब हो चुका था, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपना काम करना बंद कर दिया। और आखिर में पता चला कि ये जो यांत्रिक यान है ये नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया था मिट्टी लाने के लिए, ताकि मिट्टी का ऑब्जर्वेशन करके पता लगाया जा सके कि क्या आज भी मंगलयान पर या मंगल ग्रह पर कोई जीव जंतु या जीवों के लक्षण पाए गए या नहीं। तो इस आधार पर नासा जो उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा ने उस मशीन को भेजा था और फिर बाद में पता चला कि एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो उन्होंने उस यान को भेजा था वो सक्सेस हुआ और मिट्टी तो लाई गई, कुछ प्रमाण भी मिले, लेकिन वो अभी तक कल्पनीय ही माने जा रहे हैं क्योंकि उसका ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा। तो अभी तक कई वैज्ञानिक और कई अंतरिक्ष स्पेस जो है वो भी ढूंढ रहे हैं कि क्या अन्य ग्रहों में भी जीवों के लक्षण है, क्या अन्य ग्रहों पे भी जीव विद्यमान है। तो अब ये तो काल्पनिक एक कहानी है जो जयंत विष्णु जी ने लिखी है और उनका जो मानना है कि जो मंगल ग्रह पे जो लोग छिपे हैं, जो जीव छिपे हैं, उनका मानना है कि हम अपने किस्म को छिपा कर ही रखें, यही हमारे लिए अच्छा
होगा वो उनकी सोच है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अभी तक छानबीन कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी हमें जीव देखने को मिलेंगे। तो ये था इस कहानी का आधार जो जयंत विष्णु जी ने अपने सोच के आधार पर, काल्पनिक कल्पना के आधार पर इस कहानी को किया और मराठी में अनुवाद किया था, मराठी से। तो ये कहानी है बच्चों, आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। जो समझ नहीं आएगा आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है।